तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी स्टॉक होता है, स्टॉक जो मूवमेंट करता है, या तो वो इस तरह से कंसोलिडेट करता रहेगा, ठीक है, जोन में, या फिर इस तरह से ऊपर जाते रहेगा, या फिर इस तरह से नीचे आते रहेगा, ठीक है। तो जब ये कंसोलिडेट करते रहेगा ना, तो एक लेवल आता है, वहां से प्राइस हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहाँ से हमेशा ऊपर जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो डिमांड होता है एज कंपेयर टू सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है इस एरिया पे, और ये प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर हॉरिजेंटल वाले से ऊपर जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल सपोर्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप ट्रेंड में स्टॉक मूव करते रहता है, तो क्या होता है कि एक सपोर्ट एरिया पे आकर बार बार रिट्रेस लेकर, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो स्टॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिट्रेस लेता है और सपोर्ट लेवल से हमेशा वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं असेंडिंग डायगोनल सपोर्ट, जो भी बोलो असेंडिंग सपोर्ट। अब जब डाउन ट्रेंड में आते रहता है, तो इस तरह से एक सपोर्ट लेवल से हमेशा वो ट्राई करता है कि वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है और फिर नीचे चला आता है। तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग सपोर्ट। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि हमारे जो सपोर्ट होते हैं तीन तरह के होते हैं, हॉरिजेंटल, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो जैसे ही आपको चार्ट दिखेगा ना, तो आपको कम से कम ये सपोर्ट दिखना चाहिए, सपोर्ट, ठीक है। ये आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट सपोर्ट पे से ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां से हमेशा स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करना। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो ये स्टॉक है इनॉक्स लीजर, ठीक है। ये देखो मंथली टाइम फ्रेम का है। देखो, जो भी टेक्निकल में होता है वो टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम पे वो काम करता है, ठीक है। तो मंथली डेली जो भी हो उसको जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। तो ये देखो, ये मंथली का है, देखो ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ऊपर गया, जब जब ये सपोर्ट पे आया स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा हैमर बना है, उसके बाद देखो हमेशा के लिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी हैमर बना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा सा मूवमेंट दे रहा है जब जब ये सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये भी स्टॉक है, मेरे को नाम नहीं, मतलब नाम पता नहीं, मैंने नहीं ले पाया स्क्रीनशॉट कंप्लीटली, बट कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आया, देखो इतना दिन कंसोलिडेट किया, ठीक है, देखो इट इज विजिबल। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट बना, और फिर यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है, उसको नहीं जाना। फिर ये नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से देखो कि बार बार यहाँ से हमेशा ऊपर जा रहा है, ठीक है गाइस। तो देखो कितना अच्छा, आपको जैसे ही आप देखोगे चार्ट में आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो चार्ट को मंथली, डेली, वीकली करके देखना। अगर देखो बड़ा चार्ट हो जाता है तो उसको वीकली में कर लेना, तो शॉर्ट हो जाएगा। और सपोर्ट टेक्निकल हमेशा काम करता है, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मंथली किया हुआ है, ठीक है, तो मंथली में आपको कंप्लीटली दिख रहा है कि इतना इतना डिस्टेंस पे पता चल रहा है सपोर्ट, ठीक है। और डेली लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यू शुड टाइम फ्रेम कम कर देना, ठीक है, ज्यादा कर देना, ठीक है। अब देखो, ये दोनों हॉरिजेंटल सपोर्ट था, दिखा। अब आते हैं, ये देखो ये कहीं से लिया हुआ है बट समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है। देखो जहां जहां रिट्रेस लेता है वहां पे आता है, देखो कंप्लीटली सपोर्ट पे आकर और ये स्टॉक ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द दिस इज असेंडिंग सपोर्ट, राइट, असेंडिंग सपोर्ट। और वो दोनों जो हम लोग देखे वो हॉरिजेंटल सपोर्ट था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये पावर ग्रिड है। देखो ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। देखो ये स्टॉक कितना ऊपर जाता है, रिट्रेस लेता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ रिट्रेस लेता है, ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ रिट्रेस लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। देखो इट इज कंप्लीटली विजुअल, आप चार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको देखकर आ जाना चाहिए कि ओके दिस इज फॉलोइंग द अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन में है, सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है, हॉरिजेंटल है, असेंडिंग है। तो ये वाला हमारा असेंडिंग सपोर्ट है, ठीक है।
अब एक और स्टॉक देखते हैं, ड्रोनाचार्य या एरियल इनोवेशन, ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंप्लीटली ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है, फिर ऊपर जाता है, कंप्लीटली सपोर्ट पे आता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में कभी कभी क्या होता है ना कि एक स्टॉक में भी आप बहुत बार कमा सकते हो, ठीक है। 10%, 15%, जब जब सपोर्ट पे आए बाई करो, जब जब सपोर्ट पे आए बाई करो। सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, इग्नोर दिस, ठीक है। लेकिन जब तक सपोर्ट पे है यू शुड गो विथ। ओके, सो देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारा आपको एक पहले का लिया हुआ एग्जाम्पल है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब आते हैं हम लोग लाइव पे, ठीक है। तो लाइव पे देखो, ठीक है, चलो। सो ये हमारा अब एग्जाम्पल लाइव पे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एवरेस्ट का है, ठीक है। ये एवरेस्ट इंडस्ट्री है, डेली टाइम फ्रेम का है। देखो जब जब ये सपोर्ट पे आया है ऊपर गया है, ठीक है, और अभी भी सपोर्ट पे दिख रहा है, तो ये हमारा अच्छा दिख रहा है। यू कैन बाई इट, टेक द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ दिस वन, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर देना, अदरवाइज दिस इज लुकिंग गुड बिकॉज ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्टॉक आज के लिए नहीं रहेगा, बट सीखने के लिए मेरे को अच्छा दिख रहा था, इसीलिए आपको बहुत सारा स्टॉक दिख रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फो। इसके बाद आपको देखने में और कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये हमारा रेसिस्टेंट का है, इसको इसको हम बाद में समझा देंगे। ये अपना फेवरेट पैटर्न है ब्रेक, अच्छा इसको अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग का फेवरेट रेसिस्टेंट पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंट से हमेशा नीचे आ जा रहा है, और ये देखो ये बड़ा सा कैंडल आया था, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, अच्छा अच्छा सा 5-6% मोर देन दैट इट कैन गिव। वॉल्यूम भी ठीक दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट के लिए स्टॉक है, डोंट इट टेक इट एज ए सपोर्ट। ओके, सो कमिंग टू द सपोर्ट पार्ट अगेन। ओके, सो दिस इज नीट एलटीडी। अब ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये बार बार ये स्टॉक हमेशा सपोर्ट पे आता है, ऊपर चला जाता है, सपोर्ट पे आता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट पे आता है, ऊपर। अभी भी सपोर्ट पे दिख रहा है, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। और सपोर्ट देखने के लिए ना आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप एक ही बार नीचे आया और ऊपर चले, नहीं। आपको हिस्ट्री देखना होगा। तो हिस्ट्री के लिए आपको टाइम फ्रेम को मंथली करके, डेली करके, वीकली करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक असेंडिंग में जा रहा है, कंसोलिडेशन में है, डिसेंडिंग में जा रहा है, तो डिसेंडिंग सपोर्ट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से करना है। अगर आप एक ही स्टॉक में भी करना चाहते हो, सपोर्ट पे जब जब आए बाय कर लो। देखो 15% रिटर्न, 17%, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेंस्ट मोर देन 17%, फिर यहाँ पे देखो, ओके सॉरी, ओके। सो देखो मैं आप एक स्टॉक में ना बहुत बार कमा सकते हो, अगर एक कितने लोग हैं ना कि सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो कमाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, स्पॉटिंग। ओके, सो ओके यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, दिस इज ब्रेकआउट स्टॉक, बट सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ से स्टॉक जब आया था आईपीओ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ से देखो बार बार यहाँ पे डिमांड आ जा रहा है, और देखो ये स्टॉक ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। और वहां से आते आते देखो ऊपर ही गए हैं। नाउ दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, सो यू कैन टेक इट एज ए ब्रेकआउट। बाकी सपोर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज सपोर्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद आपको सपोर्ट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है गाइस। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी बेस्ट वीडियो फॉर द सपोर्ट। आपको जो भी क्वेरी होगा जस्ट कमेंट इट, आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक ठीक है। अब ये देखो गोल्डियम इंटरनेशनल, ठीक है। आपको लाइव एकदम समझा रहा हूँ, लाइव एकदम चार्ट लेकर, ठीक है। देखो वो पहले एग्जांपल था, वो भी लाइव ही लिया हुआ था, पहले मैं जब जब देखता था उसको कॉपी करके वहां डाल देता था पीपीटी में, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ से स्टॉक आया ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वाले रेफरेंस से ये इसका हिस्ट्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट बन गया, इसका सपोर्ट, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट ऊपर गया, मल्टीपल टाइम्स इट इज गोइंग अप गाइस। अभी भी सपोर्ट पे आया है और यू कैन टेक इट बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन है, ठीक है, गैप डाउन है, तो ये गैप को फील करेगा। तो दिस इज लुकिंग वेरी गुड फॉर मी। आपको कैसा लगता है कमेंट करना, ठीक है गाइस। सो मोस्टली आई हैव कवर्ड द सपोर्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल, डिसेंडिंग, और क्यों होता है, इतना ही जानना है, ठीक है, और कुछ नहीं जानना। बस टेक्निकल आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आप चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट वीडियोस। Hope you will like it, enjoy it. Please do support by subscribing my channel, share with your friend. Okay guys, I am just giving you free of cost. Okay, there is no need of taking money, just learn it and earn it. Okay, so be an independent trader. Okay, किसी को पैसे नहीं देना है, 10,000 12,000, अपने से सीखोगे जिंदगी भर काम आएगा। ओके, रेसिस्टेंट क्या है कि रेसिस्टेंट कि उस एक लेवल आता है, एक लेवल आता है, वहां से स्टॉक हमारा क्या होता है कि बार बार वो नीचे चला आता है, ठीक है। क्यों क्यों यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा हो जाता है और ओवरबॉट हो जाता है, तो यहाँ पे लोग क्या होता है कि प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, ठीक है। और बिग प्लेयर अगर प्रॉफिट बुक करने लगता है तो क्या होता है कि वो प्राइस डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, यहाँ से हॉरिजॉन्टल पॉइंट से नीचे चला आएगा, ठीक है। जब आप ट्रेंड में मूव करते रहता है स्टॉक, आप ट्रेंड में, तो क्या होता है कि एक लेवल आता है, वहां से हमारा स्टॉक बार बार वो क्या होता है कि नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है असेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा जब डाउन ट्रेंड में आता रहेगा, तो यहाँ से हमारा बार बार क्या होता है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इस वाले लेवल से क्या होता है कि वो नीचे चला आता है, तो वो हमारा हो जाता है डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, असेंडिंग रेसिस्टेंट एंड डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। क्यों हो रहा है मार्केट में, क्यों हो रहा है, ये सारे चीजें नहीं देखना हमें, टेक्निकल में क्या है कि क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है चार्ट पे, वो हमें सीखना है, ठीक है गाइस। सो दिस इज व्हाट द रेसिस्टेंट आर। सो टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंट कितने हुए, 3, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला ये हो गया हॉरिजेंटल, दूसरा असेंडिंग और तीसरा डिसेंडिंग। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा ये लिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। तो देखो ये किसी स्टॉक या जो भी है, वो ये चार्ट पे जा रहा था, ये देखो यहाँ से मूव किया और ये वाला रीजन आया, यहाँ से स्टॉक एक बार नीचे गया, फिर वापस गया और फिर यहाँ से फिर इसी वाले रीजन से ये हमारा नीचे आ गया। तो दिस रीजन बिकम रेसिस्टेंट फॉर दिस स्टॉक, ठीक है। तो जब जब यहाँ पे आता है, क्या करता है कि सेलर प्रॉफिट बुक करने लगता है। जैसे मैं फिर यहाँ वापस आया, यहाँ पे देखो ये सेलर, देखो ये बड़ा बिग बिग होता है ना, अपर बिग, वो सेल करने वाला होता है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे करते रहता है और देखो यहाँ पे स्टॉक है जो नीचे चला आया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर देखो इस वाले रीजन से हमारा ये स्टॉक नीचे आ गया, तो इस ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेवल बनता है, एक रीजन बनता है जहां से स्टॉक बार बार नीचे चले आता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे चला आया, फिर यहाँ से नीचे ऊपर गया और देखो इस वाले जोन से फिर नीचे आ गया, फिर देखो ये फिर नीचे आ गया और ये वाला रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, ठीक है। एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना के इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ होता है। तो देखो ये हमें कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट का था, देखो, ठीक है। तो बार बार देखो कि जब तक रेसिस्टेंस से बाहर नहीं आता है ना, यू शुड नॉट टेक ए लॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो बाय नहीं करना, जब बाहर आता है तो मतलब कि स्टॉक अब वो हमारा डाउन ट्रेंड से ऊपर आ रहा है। तो देखो यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर मूव किया है, ठीक है।
तो दिस इज डिसेंडिंग रेसिस्टेंट। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। कमिंग टू द असेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। तो जैसे में आप देख रहे हो कि ये डालमिया भारत का डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। और तो ये क्या है कि यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से देखो ऊपर आया, और ये वाला रीजन से नीचे आया, देखो सेम ये वाला रीजन से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ये वाले रीजन से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर इसी रीजन से नीचे आया, फिर देखो बार बार इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राइस या तो कॉस्टली हो जा रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्टली, दैट इज ओवर बॉट हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉट मतलब कॉस्टली हो जाए तो लोग प्रॉफिट बुक करने लगता है यहाँ से, और देखो मार्केट गिर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग रेसिस्टेंट हुआ, ठीक है। एक और मैं दे देता हूँ, EIH होटल। अब देखो जैसे ही रेसिस्टेंट ब्रेक करता है ना, रेसिस्टेंट ब्रेक करता है तो आपको एंट्री लेना चाहिए, अदरवाइज यू शुड नॉट टेक एंट्री। देखो EIH होटल का है, देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर देखो बार बार इस एरिया पे जाके बार बार ये स्टॉक नीचे चला आ जा रहा है। जब यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, यू कैन टेक एंट्री, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना, और देखो ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, ये हमारा डिसेंडिंग रेसिस्टेंट था, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं, कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। टेक फंडामेंटल नहीं है कि हमें जाना है बैकग्राउंड में जाना है, क्या हो रहा है उसका, वो सारी चीजें। टेक्निकल में क्या है ना, आपको जो चार्ट पे दिखता है ना उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल होता है ना, वो वो प्राइस, हमारा प्राइस एक्शन है, वो पहले हमें बता दे, प्राइस एक्शन का मूवमेंट हमें बता देगा कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चार्ट इज बेस्ट थिंग, ओके, फंडामेंटल नहीं जाने को। तो देखो ये हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंट, हॉरिजेंटल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स का था डिसेंडिंग रेसिस्टेंट। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया और यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। ये असेंडिंग रेसिस्टेंट, और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है ही, तो देखो यहाँ पे ब्रेक किया, देखो यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट। इससे ज्यादा आपको नहीं सीखना है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द, सो ये चार्ट है, चार्ट में देखते हैं एक एक दो स्टॉक मिल जाएगा जो कि रेसिस्टेंट पे, तो हमें सीखने को मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पता है, जैसे ये बैंक निफ्टी का मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। देखो मैं जूम कर देता हूँ, और टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का आपको विजुअल हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, दिस इज वेरी क्लीन विजुअल, ठीक है। देखो ये हमारा जो बैंक निफ्टी है, एवरी टाइम आप देख रहे हो कि ये वाला रेसिस्टेंस है ना, ये वाला रेसिस्टेंस से बार बार ये स्टॉक नीचे, मतलब कि बैंक निफ्टी नीचे चला आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग रेसिस्टेंट, ठीक है। तो एंट्री कब लेंगे, जब तक ये रेसिस्टेंट को हमें ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि देखो फाइनली तो ऊपर जाना ही जाना है ना, जाना ही है, तो जाएगा तो सिग्नल मिलेगा तभी एंट्री लेने को। तो ये से रेसिस्टेंस से हमें ऊपर जाता है तो एंट्री लेने को, अदरवाइज देखो बार बार ये हमारा नीचे ही चला आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिसेंडिंग रेसिस्टेंट हुआ, ठीक है। तो ये अच्छा सा आपको एक एग्जांपल भी बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। यू कैन ऑल्सो से दैट सपोर्ट को हम डिमांड जोन पे रहता है सपोर्ट, और रेसिस्टेंट हमारा सप्लाई पे बनता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्टॉक में दोनों चीजें एक बार, लाइक अगर जैसे मान लो ये एक स्टॉक है, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो इस रीजन से हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और इस रीजन से हमेशा नीचे चला आता है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है, और ये हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो जब जोन में इधर हो सकता है कि हमारा स्टॉक इस तरह से मूव करते रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा रेसिस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट। और मान लो कि हमारा डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है तो इस तरह से, ठीक है।
ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एक साथ कैसे काम। अभी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको ना टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनता है और आसान है। फंडामेंटल में आपको बहुत टाइम लगता है, और प्लस आप नहीं सीख सकते हो इजीली इफ यू आर नॉट, आप उस डोमेन का नहीं हो तो। लेकिन टेक्निकल इतना आसान है ना कि आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट से सीख जाओगे, चार्ट पैटर्न सीख जाओगे, तो पैसे बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप लोग सीखो। किसी के पैसे नहीं देने, 12,000 15,000, डोंट वेस्ट योर मनी, ओके। सो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो होप you will like this video, and if you are new to my channel, please do subscribe and support it, okay। So coming to the next, तो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है। तो देखो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। देखो, तो जैसे ये स्टॉक हमारा ऊपर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एवरी टाइम इट इज कमिंग डाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। तो आप देख रहे हो कि जब इस वाले सपोर्ट पे आता है, स्टॉक हमारा ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब जब सपोर्ट पे आता है, स्टॉक हमारा ऊपर चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिमांड है, पिछला रेफरेंस से आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर गया है, मतलब कि इस एरिया हमारा डिमांड है, बायर्स आर सिटिंग हेयर टू बाई द स्टॉक, ओके। सो ये नीचे ऊपर चला जा रहा है, और यहाँ से यहाँ पे लोग बैठा हुआ है बेचने के लिए, ठीक है, टू सेल, सेल करने के लिए बैठा हुआ है, और यहाँ से स्टॉक नीचे आ जाता है। ये हमारा जब स्टॉक इस तरह के रेंज में फंसा हुआ रहेगा, इस तरह के रेंज को क्या बोलते हैं, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिंपली कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक, एक रेंज में चल रहा है, और ये अप ट्रेंड का अप ट्रेंड में चल चल रहा है। तो जैसे आप ये देखो, जब जब इस वाले इसे कौन सा सपोर्ट बोलते हैं, इसको आप ट्रेंड सपोर्ट बोलते हैं, आपको वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड रेसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये जब जब यहाँ पे जाता है, नीचे चला आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर मौजूद रहता है, यहाँ पे बायर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाई, और यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ये जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो देखो जब जब यहाँ पे आएगा, ये ट्राई करेगा ऊपर जाने का, बट ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे चला आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीजें मैं कवर करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट देखकर आपको पता लगेगा कि दिस एरिया इज डिमांड एरिया, दिस एरिया इज सपोर्ट एरिया, और उससे ही पैसा बनता है। ज्यादा ज्यादा बहुत सारे चीजें को नहीं कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक इस तरह से चलेगा, एक इस तरह से रहेगा, और एक इस तरह से। चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है, ठीक है, किसी का भी हो, ठीक है, हमें नहीं लेना देना है, ठीक है। तो जैसे देखो ये जब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे बायर प्रेजेंट था, यहाँ से ऊपर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और देखो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे बायर प्रेजेंट था, ठीक है, फिर ऊपर ले गया। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जा रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो आपको स्टॉक में जब चार्ट खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखना चाहिए कि ओके दिस इज ए सपोर्ट, दिस इज ए रेसिस्टेंस, और देखो कि इस वाले एरिया में मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखना चाहिए। और देखो एक यहाँ पे देखो, ये रेसिस्टेंट एरिया, ठीक है, ठीक है। देखो, तो यहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ से भी नीचे, और यहाँ से क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर ज्यादा, लोग प्रॉफिट बुक करने लगता है, और गिरने लगता है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले तो हिस्ट्री देख लेते हैं कि ओके यहाँ से गिरा था, तो इस बार भी गिरेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न होता है, वो हम लोग कैंडल स्टिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये इस तरह से हमारा मूव करते रहेगा, ठीक है। देखो ये स्टॉक है, तो जैसे ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से देखो नीचे आया, यहाँ पे बायर आया, फिर ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर गया, और ये इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक दिया, जिसे बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है।
इस वाले जोन को ब्रेक किया और देखो ब्रेक के बाद कितना ऊपर गया है गाइस। सो ये सारी चीजें भी पढ़ाएंगे, ब्रेकआउट कैसे करेगा, वहां पे किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, वो करेक्ट है या फॉल्स है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे बायर प्रेजेंट था, यहाँ पे देखो यहाँ से फिर बाई करना शुरू किया और फिर ऊपर ले गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर ऊपर ले गया। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही कैंडल में नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन दिस दिस कैन बी 20-30% रिटर्न, ओके। ये देखो, तो दिस इज कम्प्लीटली विजुअल, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दो 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 एग्जाम्पल के साथ हम लोग बताएं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट किसके लिए, जब हमारा स्टॉक इस तरह से मूव करते रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, जब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में मूव करते रहता है तो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनता है, ठीक है, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड का मतलब कि स्टॉक हायर हाई बना के, जैसे ये हायर हाई बना के, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, ये तो बना के ऊपर जाते रहेगा। अब जैसे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आया। एक रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, ये रीजन तो है सप्लाई का, लेकिन पैटर्न वहां पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बनता है, तो उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ओके अब यहाँ से फॉल होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्यों फॉल होगा, ये पैटर्न कैसे पता करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं ना, आपको मतलब नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप सीखेंगे, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली फ्री गाइज, और यही चीजें आपको पैसे में सिखाएगा, ऐसा नहीं है कि इससे अलग टेक्निकल एनालिसिस होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखो ये आप ट्रेंड में मूव कर रहा था, तो एवरी टाइम इट वाज एबल टू गो, ठीक है, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, और देखो ब्रेक डाउन के बाद स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलता है बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एक स्टॉक में कैसे पता चलता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केपीआर मिल, ठीक है, ये केपीआर मिल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसे मैं ये यहाँ पे आया, ठीक है, इधर भी एक पैटर्न था वो ट्रायंगल पैटर्न, वो बाद में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो देखो दिस ये स्टॉक मैं ऑलरेडी दिया हूँ, ठीक है, यहाँ एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ दिया, ठीक है, दो बार दिया था। तो देखो ये डाउन आया, यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे बाई करने को क्योंकि ब्रेकआउट था वो बाद में सीखेंगे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस किया, क्योंकि यहाँ भी एक रेसिस्टेंस था, और देखो यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, मैंने सपोर्ट पे दिया था और देखो इट हैज गॉन, और इससे भी ऊपर गया था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रिमेम्बर मे बी लाइक इट हैज गिवन 20%, सो यहाँ पे भी ऊपर गया था। देखो, तो देखो कितना सिंपल है स्ट्रेटजी, मैं देखकर आपको बताता हूँ कि ओके दिस विल गो अप, क्योंकि सपोर्ट पे है, दैट इज कॉल्ड आल्सो डिमांड जोन, सो डिमांड एरिया पे है, क्योंकि पहले भी यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाएगा। यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ दिस लाइक दैट, ओके। सो ये सारी चीजें आपको सीखना है। तो ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है। चलो, अब देखो यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो देखो यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर आया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। फिर यहाँ से जब यहाँ से गिर रहा है, पहले भी यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो इट विल फॉल फ्रॉम हेयर, सो दिस इज रेसिस्टेंस। फिर यहाँ से देखो, और यहाँ से मैंने भी दिया था क्योंकि एक रीजन बनाया था, और यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल भी था, वॉल्यूम बनाया था, और देखो इट हैज गॉन हाई, ओके। सो ये अलग चीज है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस वाले जोन को, तो ब्रेकआउट कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट एक ही स्टॉक में देखना है, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, ओके। सो ये अगेन एग्जांपल है, जो कि पीछे हम लोग एक पैटर्न इसमें देख ही लिए हैं, ठीक है। तो अगेन दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एनी
यानी इमेज। सो इट गॉन डाउन, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बाई करने को, यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, तो वन डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये स्टॉक मैं दिया था और इट हैज गॉन वेरी हाई। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसमें जैसे ही ओपन हो गई ये चार्ट, आपको देखना है सपोर्ट कहाँ है। देखो सपोर्ट यहाँ पे है, देखना है कि कोई रेसिस्टेंस है, तो देखो यहाँ पे बार बार स्टॉक गिर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया ये वाला रेसिस्टेंस से। ठीक है, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर एक एक हाई यहाँ वाला एक ए रेसिस्टेंट था, तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से मैं तो स्टॉक यहीं पे दे दिया था और बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मोर देन 50% रिटर्न दिया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं देता हूँ। ठीक है, सब लोग देखो, अगर कॉम्प्लेक्स सीखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। देर इज वन कोट, बी सिंपल बाई सिंपल। ठीक है, तो बी सिंपल एंड बाई सिंपल, सुनील मिगलानी। ठीक है, तो इन्होंने इनका जो ये कोट है, जो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो सच में अगर सिंपल स्ट्रेटजी बनाओगे, सिंपल से तरीके से सीखोगे ना, तो पैसे बनेंगे। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट इन द वन स्टॉक। ठीक है, एक ही स्टॉक में जब चार्ट खोलोगे तो सारी चीजें पता चलेगा कि अगर स्टॉक ये इस वाले जोन में रहेगा तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट देख लेना, अगर इस तरह से जोन में रहेगा तो वहां पे देख लेंगे, और डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली गाइस प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा जो सपोर्ट, जो हम लोग पढ़े थे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट, दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, उसके बाद हम लोग देखे थे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ओके, सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ही स्टॉक में, मतलब जब हम लोग चार्ट देखते हैं तो एक ही स्टॉक में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कैसे पता करेंगे। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान में देखते हैं। व्हेन सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस एंड व्हेन रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी। ओके, सो सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। तो जैसे कोई स्टॉक ऊपर से आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है, तो एक एक लेवल आता है, वहां से वापस जाता है, फिर वहां से आता है, फिर वापस जाता है, तो दिस हैज बिकम सपोर्ट लेवल फॉर, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया ये लेवल। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब ये सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये नीचे जा रहा था, लेकिन ट्राई किया ऊपर आने का, लेकिन फिर वापस यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो दिस वाज सपोर्ट, नाउ यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और फिर वापस यहाँ से नीचे आ गया, तो दिस हैज बिकम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा सपोर्ट फ्यूचर में रेसिस्टेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, चार्ट है। ठीक है, ये आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, कैंडल स्टिक का नहीं है, ये इसको कुछ और बोलते हैं, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो दिस इज ए सपोर्ट, राइट। नाउ अगेन, इसके बाद ये यहाँ से देखो बार बार ये स्टॉक नीचे आ चुका है, तो दिस हैज बिकम रेसिस्टेंस फॉर अपकमिंग, आगे के लिए। ठीक है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, सो जब स्टॉक ऊपर की ओर जाता रहेगा तो बार यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो नाउ दिस इज रेसिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक फॉर नाउ। ठीक है, इसके बाद जब ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से उसको क्या होता है कि बैक टेस्ट लेगा और रिट्रेसमेंट लेगा, फिर वो नीचे की ओर आने लगेगा, लेकिन
जो ये रेसिस्टेंस था, दिस हैज बिकम सपोर्ट फॉर फ्यूचर। सो यहाँ से अब बार बार क्या होता है कि स्टॉक ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस था पहले, अब यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेसिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो एक एग्जांपल कैंडल लाइक पैटर्न है, देखो दिस इज व्हाट रेसिस्टेंस, आपको पता होना चाहिए, दिस इज ए रेसिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से जब आगे की ओर ड्रा करते हैं तो यहाँ से देखो ये स्टॉक रिवर्स हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस रेसिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट हेयर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। नाउ साइरमा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार और, जैसे में दिस इज रेसिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस। अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ से बैक आके यहाँ पे क्या हुआ कि वो यहाँ से वापस गए, तो दिस हैज बिकम सपोर्ट नाउ, ठीक है, दिस सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट। अब देखते हैं महिंद्रा महिंद्रा का फाइनेंस का चार्ट है, देखो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से देखो नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे दो सपोर्ट आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो देखो दिस इज रेसिस्टेंस, ओके, दिस इज रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर गया। नाउ व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि ये वाला जो रेसिस्टेंस का लाइन को एक्सटेंड किया, तो यहाँ से क्या होता है कि ये बार बार स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो नाउ दिस एरिया इज नाउ सपोर्ट, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे में देखो ये ठीक है, इसको एक और मैं डिलीट करता हूँ, इरेज। अब देखो ये जब ट्रेंड में था, तो ये और ये दिस एरिया इज नाउ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्योंकि बार बार ऊपर चला जा रहा है, अब इसको एक्सटेंड जब आगे की ओर करोगे तो देखो कि बार बार ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ जा रहा है, ठीक है। दिस इज रेसिस्टेंस, नाउ रेसिस्टेंस, नाउ सपोर्ट हैज बिकम रेसिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आता है तो कमेंट करना, ठीक है। टेक्निकल है, हमें क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। हमें बस चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, ठीक। तो नाउ दिस सपोर्ट हैज बिकम रेसिस्टेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तो नीचे आया, फिर नीचे से दिस हैज बिकम रेसिस्टेंस फॉर नेक्स्ट, नाउ रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया और ये स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। तो देखो एक स्टॉक में कितने सारे चीजें होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब प्रैक्टिस से आएगा, सीखने से आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, वन डे टाइम फ्रेम का है। तो अब देखोगे कि यहाँ से बार बार स्टॉक क्या है कि ऊपर जाता है, ठीक है। तो दिस इज ए सपोर्ट, ठीक है। नाउ दिस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन। और इसको आप एक्सटेंड करोगे तो दिस लाइन बिकम फ्यूचर रेसिस्टेंस। तो देखो यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया लेकिन यहाँ से फिर नीचे आ गया, नाउ दिस इज ए रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ से जो भी जा रहा है, फिर यहाँ से देखो बैक नीचे आया, तो नाउ दिस इज, सो दिस सपोर्ट हैज बिकम रेसिस्टेंस, this level has become resistance for upcoming future, okay। so in this way like आपको समझ में आ गया होगा कि support and resistance कैसे बनता है, ठीक है guys। so this was all about support and resistance। so lastly I want to say कि पहला तो सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, आप वीडियो जरूर देखना। दूसरा रेसिस्टेंस का, ठीक है। तीसरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। एक कैसे एक ही स्टॉक में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनता है, ठीक है। और चौथा हम लोग आज पढ़े प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, दैट इज सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये सपोर्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था आपको इस 4 वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया को बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है, क्योंकि वहां से स्टॉक हमेशा ऊपर चला जाता है। और रेसिस्टेंट को बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट और डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसी को, ठीक है। रैंडमली हम लोग चार्ट लेंगे, रैंडमली स्टॉक लेंगे और उसमें कैसे ड्रा करेंगे उसको सीखेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, तो उसको हम लोग सीखेंगे कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो
जैसे कि मैं एक लिस्ट बना लिया हूँ, ठीक है, बाच लिस्ट बना लिया हूँ करीब, देखा जाए तो करीब 585 स्टॉक है। तो हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ देखेंगे जिसमें हम लोग ड्रा कर सकें कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक हैं। जिस उससे पहले हम लोग जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, उसमें हम लोग 3 स्टॉक दिए थे, ठीक है, जो कि दिए थे, और वो सपोर्ट पे काम किया है कि नहीं किया उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो before going to that, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and support it. Guys, I am making this video freely so that you can watch it and learn it. Okay, so learning important hai to come in the stock market, otherwise you will become like you will be in the loss. Okay, तो सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं दिया था EVER, इब्रेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो देखो, इब्रेस्ट इंडस्ट्री मैंने दिया था। सो ये दूसरे अकाउंट से किया हुआ है, इसीलिए ड्रा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप योर चैनल, सो कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस है ना, प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट है गाइस। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लेना, ठीक है। सो ये है, ठीक है। सो इस वाले वीडियोस में, ठीक है, इस वाले वीडियो में आपको वो तीन तीन स्टॉक दिए थे, ठीक है। वो तीनों का देखते हैं कि हाउ इट हैज परफॉर्म्ड। ओके, सो देखो, ओके, सो लेट्स सी इट। ये नीट, नीट है ना, यहाँ पे देखते हैं। सो एवरेस्ट इंडस्ट्री दिया था यहाँ से, और यहाँ से देखो 11% ऊपर गया, और अभी भी इसमें कोई वीकनेस नहीं है, इट इज लुकिंग गुड। और एक दिया था नीट एलटीडी, तो इसका भी मैं ड्रा करके रखा हूँ कि कितना परसेंट, लाइक इट हैज बीन गिवन एट, सो यहाँ पे शायद दिया गया था, ठीक है गाइस। सो यहाँ से अभी भी ये ऊपर ही है, ठीक है। ये नीट था, और इवरेस्ट इंडस्ट्री था, और एक और था, ठीक है। हाँ, गोल्डियम था, ठीक है, GOLDIAM, गोल्डियम इंटरनेशनल। ओके, सो ये भी था, तो ये 5% ऊपर गया। तो तीन स्टॉक हम लोग देखे थे ना, तो तीनों स्टॉक ऊपर गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वर्क करता है, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टेक आई विल टेक रैंडम, ठीक है, रैंडमली मैं चार्ट लूंगा, और उससे हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है गाइस। सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखो, सो इसमें देखते हैं, ओके, ठीक है। एक चीज और, मैं ये सारे पैनल है ना, इसमें बहुत सारे ड्रा करने वाला टेक्निक है, तो आप इसमें बुक मार्क कर सकते हो, जैसा कि मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे एरो अप, एरो डाउन, ठीक है, ये कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझाने में इजी हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ज़्यादा डिले नहीं। देखो इसमें देखा, ये देखो, दिस इज डिमांड जोन, और डिमांड जोन ये यहाँ यहाँ डिमांड जोन, यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। नाउ देखो ये रेसिस्टेंस देखो, ठीक है, ये डाउन रेसिस्टेंस है, देखो यहाँ 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 से हमेशा बार बार स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा रेसिस्टेंस है, देखो ये वाला, और एक कैंडल बार बार यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने को लाइक समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो इसमें आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कहीं दिख रहा है तो अब बताओ, ठीक है, यहाँ पे दिखा, ठीक है। देखो, दिस एरिया इज सपोर्ट एरिया, और यू कैन से डिमांड जोन, यहाँ से देखो बार बार स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। सो एक स्टॉक में आप बहुत बार देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें अब नहीं है, नेक्स्ट। ओके, सो LIC हाउसिंग है, ये आज कुछ ज्यादा ऊपर गया था। सो ये आप एक देखोगे, एक तरह से एक रेसिस्टेंट जोन है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मैं देखो, मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। पेन किस में मिलेगा,
okay, this is pen. Okay, so 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 you are able to see, यहाँ देखो, ये देखो, ये और ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। देखो रेसिस्टेंस से बार बार नीचे आया है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो कि ये सपोर्ट जोन है, तो ये वाला देखो सपोर्ट जोन यहाँ से बार बार ऊपर गया है, ठीक है। और और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, एक कोई भी चार्ट ले लेना है, और उसमें देखो यहाँ से हमारा this area, this area, this area, and this area, these all are resistance, ठीक है। और देखो रेसिस्टेंस से बार बार नीचे आ जाता है, ठीक है। तो लेट्स नेक्स्ट करता हूँ। अरे यार, ओके, सॉरी गाइस फॉर दिस ऑल इंटरप्ट। इसमें सेटिंग नहीं किया हुआ ना, क्योंकि दूसरा अकाउंट है, वो वाले अकाउंट में। चलो इसमें देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है क्या? ओके, सो अगर आपके पास कंप्यूटर है ना, तो आप आसानी से देख सकोगे, ठीक है। अदरवाइज मोबाइल में आप बहुत ज्यादा जूम नहीं कर पाते हो, नहीं कर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये और ये सपोर्ट है, और यहाँ से देखो एवरी टाइम इट हैज गॉन हाई। यहाँ से देखो अगर आप यहाँ पे लेते तो सी हाउ मच रिटर्न इट हैज गिवन, लाइक 40%, ठीक है। इन्फो एज आज अच्छा गया, ठीक है। सो नाउ दिस स्टॉक, do you see any resistance or any support? So this area, तो बस चार्ट जब खुले ना, तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि दिस एरिया इज सपोर्ट, दिस एरिया इज रेसिस्टेंट, ठीक है। तो आपको ना पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं, ठीक है। कोई और स्टॉक लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। सो इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मिनिमम 2 और 3 हो तो ज्यादा अच्छा। जितने ज्यादा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट रहेंगे, उतने ज्यादा आपको मतलब कि रिटर्न ज्यादा अच्छा मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो देखो ये ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बना के जाता है, तो देखो एवरी टाइम ये सपोर्ट जोन से आता था, यहाँ पे देखो, और ऊपर चला जाता था, ठीक है। सो दिस इज सपोर्ट, एंड यहाँ पे देखो ये वाला जोन देखो। वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा गाइस सो देखो सीखने के लिए है ना, सीखना जरूरी है। देखो दिस वाज रेसिस्टेंट, ठीक है। ये रेसिस्टेंट था, ये यहाँ पे रेसिस्टेंट बना, यहाँ रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ और ऊपर गया, और यहाँ से नीचे आया। दिस एंड दिस एरिया, दिस बिकम सपोर्ट। सो प्रीवियस इट वाज रेसिस्टेंस, नाउ दिस हैज बिकम सपोर्ट। देखो फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और अभी पे यहाँ पे एक ये वाला रेसिस्टेंट जोन है, यहाँ से ब्रेक करता है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रा करना है, ठीक है गाइस। सो अब देखते हैं इसमें। तो ये देखो ये वाला एरिया है ना, देखो एवरी टाइम यहाँ से हमारा क्या स्टॉक है, एवरी टाइम यहाँ से देखो हमारा नीचे चला आ जाता है, तो दिस इज ए सपोर्ट, दिस इज ए रेसिस्टेंट। यहाँ पे रेसिस्टेंट ब्रेक किया हम लोग को बाई करने का, और यहाँ से देखो कितना हाई गया, ठीक है। तो सेलेक्ट एनर्जी इट वाज गिवन एट दिस लेवल, ओके। सो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, यहाँ से देखो ड्रा करते हैं, ठीक है। सो दिस इज डॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। डॉन ट्रेंड में चल रहा है, देखो यहाँ से देखो बार बार या नीचे आ जा रहा है, ठीक है। और एक चीज यहाँ से और इसको भी ड्रा कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो ए सपोर्ट, सो दिस इज ए देखो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, दिस इज ए ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग को
यहाँ से बाई करने का, और देखो बाई करने के बाद कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो एक पैटर्न भी हमें मिल गया। सो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट मिल रहा है, दिस इज डेली वेरी, ठीक है। सो देख के आपको पता चलना चाहिए गाइस, ठीक है। देखो, सो ये हमारा सपोर्ट एरिया है। नाउ दिस सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आया, और यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करेगा, अभी नहीं किया है, ठीक है गाइस, अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सो दिस वाज द रेसिस्टेंस यहाँ पे, ये वाला। इसमें कुछ खास अच्छा सा पैटर्न सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया, देखो, ये वाले जोन रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेक करता है, तो हम लोग को लेना चाहिए ये ठीक है। और देखो दिस, ओ माय गॉड व्हाई दिस इज कमिंग लाइक दिस, ये वाला और ये वाला और ये वाला, और देखो यहाँ से कितना ऊपर गया, ठीक है। तो होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो इस तरह से ड्रा करना है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत सही होगा, क्योंकि एक तरह से दिस इज ए बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह लेकर चलोगे तो अच्छा काम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखता हूँ, ठीक है। सो रैंडम चार्ट ले रहा हूँ, और उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रा कर रहे हैं, ताकि आप लोग को भी ड्रा करने के लिए आना चाहिए, आप लोग भी सीखो, ठीक है। इसमें मिल रहा है क्या आपको? तो ये वाला रीजन, देखो, ठीक है। तो दिस दिस एरिया इज बिकेम सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऊपर गया। सो इस तरह से आपको ड्रा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जादू कर रहा हूँ, ठीक है। सो कोई भी चार्ट अब जैसे देखते हो, आपको दिखना चाहिए कि सपोर्ट कौन सा रीजन है, कौन सा रेसिस्टेंट जोन है, कहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। और उसी के अनुसार आप लोग को बाई और सेल करना है। बस कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का है दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज द सपोर्ट जोन, और यू कैन से डिमांड एरिया। यहाँ से बार बार स्टॉक ऊपर गया, देखा, ठीक है। और दिस इज द रेसिस्टेंट जोन यहाँ पे, ठीक है। वीकली कर देता हूँ, ताकि टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो, इट इज क्लियरली विजुअल, ठीक है। सो चलो वीकली में देखते हैं, ठीक है। सो वीकली में देखो, ये कोई स्टॉक है पतंजलि, तो पतंजलि भी दिया हुआ है, ठीक है गाइस। सो इट हैज गॉन वेरी हाई, सो दिस इज ए सपोर्ट जोन। यहाँ से हमारा बार बार स्टॉक नीचे ऊपर चला जाता था, और दिस इज ए ऑल टाइम रेसिस्टेंस जोन। मैं तो यहीं पे दिया था शायद, ठीक है। और यहाँ से देखो कितना ऊपर गया है, ठीक है। दिस इज ए ट्रायंगल पैटर्न, सो मैं देखा था वीकली करके, तो अच्छा लगा था, इसलिए यहाँ पे दिया था, ठीक है। वो अकाउंट लॉग आउट करके इसमें दिया हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग ड्रा करना गाइस, सो इट विल हेल्प यू। और अगर कोई डाउट हो तो हमें जरूर मैसेज कमेंट करना, ठीक है। मैं आप लोग के लिए जरूर कुछ ना कुछ वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर वीकली आपको चार्ट चाहिए ना, तो ये 5 ईयर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वीकली कन्वर्ट हो जाएगा। और मंथली चाहिए तो ऑल में क्लिक करोगे ना, तो ये मंथली चार्ट बन जाएगा, देखो, ठीक है। देखो ये मंथली चार्ट हो गया, देखो। मंथली में लॉन्ग टर्म के लिए मंथली जनरली मतलब देख सकते हो, बट वीकली और वीकली में देखो, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्लियर विजुअल नहीं आएगा कि पैटर्न। और ये देखो बहुत अच्छा सा पैटर्न बना है, देखो। यहाँ पे सपोर्ट डिमांड जोन था, और यहाँ से देखो स्टॉक कितना ऊपर गया है,
और ये वाला तो हैमर ही है, जब हैमर आए तब तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। देखो ये हैमर बना, उसके बाद देखो कितना ऊपर गया गाइस। सो इस तरह से आप लोग को देखना चाहिए। देखो लाइक इट हैज गॉन अप टू 47%। ठीक है, और एक रेसिस्टेंस है ये वाला जोन। ठीक है, दिस इज a रेसिस्टेंस। So hope you have understood how to draw support and resistance। ठीक है, this is horizontal support, this is descending resistance। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का। So thank you guys for watching this video। If you like it, please do subscribe and share with your friend।